अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे एंड मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्लियर है आपकी वॉइस। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब, ठीक हैं? तो मुझे काइंडली बताएं कि असाइनमेंट आप में से किस किस ने सबमिट की है। इब्राहिम ने की है, कासिम ने की है, समन ने की है। इसके अलावा तो हम जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं हम। जी फातिमा। सर असल में मैं असाइनमेंट नहीं कर सकी क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैं नहीं हूँ, घर नहीं हूँ, तो इस वजह से इधर इंटरनेट का भी मसला था, तो इस वजह से मैंने नहीं की। ठीक है, ओके। अच्छा, और बाकी किस-किस ने असाइनमेंट नहीं की, आप हैंड रेज़ कर लें, जिसने नहीं की। लेकिन स्कूल वाला सिस्टम नहीं है ना, कॉलेजेस वाला सिस्टम है। अगर नहीं की तो मुझे बताएँ, क्योंकि मैंने आपको डाँटना नहीं है, इस तरह का नहीं हूँ मैं कि डाँटूँ, मैं बड़ा पोलाइट हूँ इन चीज़ों में, कुछ नहीं होता। अगर नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अमन। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी, वो थोड़ा-सा घर में थोड़ा इश्यू बना हुआ था, तो इस वजह से कोई नहीं कर पाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ तो आ गई है ना आपको? हाँ जी, मैं इंशाल्लाह कल तक सबमिट करा जी, दूँगी। कल तक करवा दीजिएगा। जैसे ही ईज़ी होती हो ना, तो आप लोगों ने करवाना है इसी वीक में, ठीक है? चलिए सही है, थैंक यू तो सर। नेक्स्ट भी आप लोग ना लेट ना करिएगा। जी। जी, आयशा फारूक। जी आयशा, आप अनम्यूट करें। जी सर। जी सर, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने लेक्चर भी नहीं लिया कल का, तो मैं इंशाल्लाह कल तक असाइनमेंट करवा दूंगी। ठीक है। और आयशा, आपने भी एक काम करना है कि अगर लेक्चर नहीं लिया तो लेक्चर्स पड़े हैं ना यूट्यूब पे, वो देख के फिर ही असाइनमेंट करिएगा, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी सीख रहे हैं, आप भी प्रॉपर सीखें। ज़रूरी है ये। जी इस्माइल। सर मैंने मैसेज नहीं सुना था। जी? मैं कह रहा हूँ कि मैंने असाइनमेंट के बारे में सुना नहीं था। क्या मैं आपके व्हाट्सएप। चलें, आप एक काम करें, आप ग्रुप एक बार चेक कर लें। ग्रुप में बाकी बच्चों ने मैसेजेस भी किए हुए हैं, वो आप देखें। वहीं पर असाइनमेंट भी आई हुई है ग्रुप में। तो ग्रुप इसी वजह से बनाया गया था कि आप लोग चेक किया करो, ठीक है इस्माइल? आपने देखना है फिर क्लास के बाद वहीं सर पे। ये असाइनमेंट ठीक हो गया। और बाकी किस-किस ने नहीं की? जिसने नहीं की वो हैंड रेज़ कर दें, बाकी जिनकी हो गई है वेल डन, वेरी गुड। इंशाल्लाह इसको चेक किया जाएगा और एट द एंड ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट देना है। इसकी बिहाफ पर आप में से टॉप 5 जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ होगा। सो सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं। प्रीवियस सेशन के बारे में अगर कोई रिपीट करना चाहेगा, प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था या प्रीवियस अभी तक क्या सीखा है आप लोगों ने? एनीवन? कोई भी नहीं है? जी ऐमन, आप बताएं कि अभी तक आपको क्या समझ आई है? अच्छा, फरदीन आप बताएं। मेरी आवाज़ आ रही है फरदीन आपको? आपका माइक। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताऊँ? जी बताएं, अभी तक क्या समझ आई है आपको? टिल नाउ क्या-क्या सीखा है, क्या समझा है?
ताकि हम क्लास स्टार्ट करें आज की। टिल नाउ हमने सीखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो मतलब असल में वो होती क्या है, और उसके अलावा हमने उसके मीन्स उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो हमें आगे सीखने को मिलेंगे, या जो हमें प्रॉब्लम्स कुछ भी है वो सारी हमने सीखी है। कंटेंट के बारे में सीखा है हमने, और फॉलोअर्स के साथ कैसे एंगेज करना है, रिजल्ट एनालाइज करना है, और ब्रांड की रेपुटेशन किस तरह मैनेज करनी है, और उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स का आपने हमें बताया है, और आपने प्लेटफॉर्म्स का बताया है। प्लेटफॉर्म्स का मतलब कौन कौन से और किस किस तरह से उस पर हम लोग अपलोड करते हैं वो भी आपने बताया है, और हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की टाइप्स भी बताई हैं आपने, और भी बताओ। नहीं, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आज से हम ना चीज़ें प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रांडिंग की एग्जांपल दूंगा ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। और काम शुरू करने से पहले हमने इतना याद रखना है कि जो भी काम हमने करना है, कल को हमारे पास यानी आपके पास डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स आएंगे। इन क्लाइंट्स के साथ आपने किस तरह से डील करना है वो मैं आपको सेशंस के दौरान भी बताऊंगा, एंड पे जब क्लाइंट हंटिंग होगी तब भी बताऊंगा। तब डिटेल से होगा। सेशन के दरमियान जो चीज़ें मैं गाइड करूंगा वो आपने माइंड में रखनी है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। और आने वाली ज़िंदगी में आपने ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको ये चीज़ें आसानी देंगी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता ना कि क्लाइंट को डील कैसे करना है तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा आपके लिए। तो चलो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं जाता हूँ फेसबुक पे। इसके अलावा मैं खोलता हूँ बिजनेस मैनेजर। अच्छा, इसके अलावा थर्ड पे हम लोग जाएंगे जी कैनवा पे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कैनवा से। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाएंगे तो कंटेंट को पब्लिश करना है। अभी तक आपने क्या समझा है, क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि कंटेंट को जो है वो किस तरह से आप कंटेंट का इस्तेमाल करते हो, कंटेंट किस तरह का बनाना चाहिए, जिसमें आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट, इमोशनल कंटेंट इस बारे में जिक्र किया है, ट्रांजैक्शनल कंटेंट के बारे में जिक्र किया है, जहां पर कुछ ना कुछ सेलिंग हो रही होगी, आप इस तरह का कंटेंट चूज करोगे। तो अलग अलग तरह के कंटेंट आपने देखे हैं। उसके अलावा आपने कस्टमर की साइकी या आपने जो आपका कंज्यूमर है उसकी साइकी को देखा है कि वो किस तरह से हर एक प्रोडक्ट को जो उस किस किस वे से गुजरता है। मैं आपको थोड़ा सा एडा मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आई थिंक इस बारे में आइडिया नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगा इमेजेस में और देखो कोई भी कस्टमर जब होता है ना, अच्छा यहाँ पर काइंडली टाइम पर ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, इसके बाद देखें अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। ये चार जो है वो आपके पास एडा मॉडल में ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, ये चारों जो हैं वो ये चारों ऑप्शंस जो है ना वो एक कस्टमर की जर्नी है। कस्टमर की जर्नी क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो लेट्स सपोज मैं ग्लासेस बेच रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगर ग्लासेस को ऑनलाइन बेचना है ना, ठीक है, तो ग्लासेस को बेचने के लिए मुझे फर्स्टली अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। क्यों? मुझे फर्स्टली क्योंकि मुझे ऑनलाइन बेचनी है। मैं कराची बेचना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद भी बेचना चाह रहा हूँ, मैं इसके अलावा पेशावर में भी बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं हर एक कस्टमर की पहले साइकी को देखना चाह रहा हूँ। मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है मुझे नहीं पता। देखो जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो आपकी प्रोडक्ट रेलिवेंट कस्टमर तक जानी चाहिए, और जो रेलिवेंट कस्टमर होगा ना वो आपकी ऑडियंस कहलाती है। अब ऑडियंस एक प्रोडक्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है वो हम लोग अभी देखेंगे। सपोज मैंने एक ऐड चलाया किस चीज़ का, क्लासेस का। लेट सपोज मैं आता हूँ यहाँ पर, ये कैनवा है। कैनवा क्या है? कैनवा एक इमेज और वीडियो एडिटिंग टूल है जिसके थ्रू आप इमेजेस को भी एडिट कर सकते हो
वीडियोस को भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, और उन टेम्पलेट्स के थ्रू आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो, उनमें जो भी चेंजिंग है कंटेंट में चेंजिंग कर सकते हो, इमेजेस में कर सकते हो, बैकग्राउंड्स में कर सकते हो, बटन्स में कर सकते हो, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो कैनवा में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर अगर देखो मैं किस बारे में बात कर रहा था, ग्लासेस के बारे में। ठीक है, अब मैं ग्लासेस लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसके अलावा। ये देखो मेरे पास नीचे कितने अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन ग्लासेस के बारे में देखो, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, 50% ऑफ लिखा हुआ है। मैं इसको अगर कस्टमाइज करता हूँ ना, देखो मैंने इसको जस्ट ओपन किया है, ओपन करने के बाद ये देखो कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कस्टमाइज को क्लिक किया तो ये जो मेरे पास है ना क्लासेस, वो इस तरह से ओपन होगी, मेरे पास एक जो है वो बना बनाया टेम्पलेट आ गया। अब मुझे आप ये बताओ कि हमने थोड़ा सा ये चीज़ देखी है कि फेसबुक पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी तरह बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं। हमने पर ये नहीं पढ़ा कि फेसबुक पर जो हमने पोस्ट करनी है, ठीक है, फेसबुक पोस्ट साइज या इमेज पोस्ट साइज, तो वो हमें क्या कह रहा है कि आप इस तरह के डिफरेंट जो है वो साइजेस रख सकते हो। इसका मतलब है कि आप डिफरेंट साइज में फेसबुक पे ऐड लगा सकते हो, अपना जो भी पोस्ट है आप लगा सकते हो, और वो पोस्ट आप कहाँ से बनाओगे, कैनवा से बना सकते हो। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा फिर इमेजेस में जाऊँगा ताकि हमें पता चल सके कि हम किस तरह से पोस्ट को डिज़ाइन करें, किस साइज़ में करें। अब मोस्टली जो आपने एड्स में देखी होती है ना, वो 1080 बाय 1080 होता है साइज़ में। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, अच्छा ये देखें राइट पर चले, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब ये वाला जो साइज़ है ना, ये देखें, ये पंजाब कॉलेज का जो साइज़ आ रहा है, इसमें हाइट और विड्थ देखें दोनों सेम है। इसका मतलब है कि जो साइज है ना वो 1080 बाय 1080 है। इसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ तो नीचे जाने पर मुझे ये देखो, अब ये भी जो साइज है ना वो क्या है, इसमें भी हाइट और विड्थ सेम आ रही है, बॉक्स शेप आ रही है। यहाँ पर देखो, ये देखो हाइट और विड्थ सेम आ रही है, इट्स मीन कि हमारा साइज ठीक है। मैं एक बार साइज को चेक करना चाहूँगा, 1080 बाय 1080 साइज आ रहा है हमारा, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है, अब चीज़ों को मैं तरीके से लेके चलूँगा। देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखो फेसबुक पे यहाँ पे कंटेंट को पब्लिश करना होता है। अब जैसे ये एक पोस्ट लगी हुई है, ये पोस्ट जो है वो ये सेम पोस्ट जो है वो कैनवा के थ्रू 5 मिनट में बन सकती है। किस साइज में बनी हुई है, 1080 बाय 1080। इसी तरह नीचे करूंगा तो ये पोस्ट देख लो 1080 बाय 1080 में ही बनी है और कैरोसेल ऐड चला हुआ है। इसी तरह नीचे करूंगा, अब ये वाली पोस्ट थोड़ी सी ना लार्ज हो गई है, लार्ज नहीं हुई, दरअसल उन्होंने साइडों पे गैप दे दिया है। इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ, ये पोस्ट भी सेम साइज में आ रही है। तो अब यहाँ से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि पोस्ट का साइज जो है वो किस तरह से किया जाता है। और जी किसका क्वेश्चन है, कहें। जी कहें जल्दी। सर एडा क्या होता है? मैं बताता हूँ एडा क्या होता है, वो मैंने अभी समझाया नहीं है, मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। कैनवा सीख लो ना पहले थोड़ा सा, फिर एडा पे चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर आया ना, यहाँ पर आने के बाद देखो जैसे ये पोस्ट बनी हुई है, इसी तरह ऊपर मैंने आपको बहुत सारी पोस्ट वगैरह दिखाई हैं। अब ये सारी पोस्ट वगैरह जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये कैनवा से इजीली बन जाती हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसको देखते हैं कैसे बनती है, और साथ में ये देखते हैं कि अच्छा, साथ में हम ये देखते हैं कि हमें जो है वो एक ब्रांडिंग, कंपनी की ब्रांडिंग कैसे की जाती है। अब थोड़ा सा आपका ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रांडिंग होती क्या है सर। मतलब मैं इतनी चीज़ें साथ ले आया, आपने परेशान नहीं होना। मैंने ब्रांडिंग खोला हुआ है, एडा खोला हुआ है, कैनवा खोला हुआ है, और इसके साथ साथ मैं आपको फेसबुक पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब ब्रांडिंग क्या होती है, चलो इसको सीखते हैं। मैं इजी अल्फाज में बताऊंगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, और आपको परेशान ना करने के लिए मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल ही लेके आऊँगा ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ सको। तो चलो देखते हैं ब्रांडिंग क्या होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लीड सिंक की साइट ओपन कर लेता हूँ, और लीड सिंक की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास लीड सिंक कुछ इस तरह से दिखती है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारे जो लोगों का कलर है, ये देखो लोगों का कलर, ये लोगों का कलर क्या है, ये ब्लू में आ रहा है। यही सेम कलर जो है वो हमने इधर भी यूज़ किया है,
इधर भी यूज किया है, ये उधर टॉप पे भी यूज किया है। इसके बाद आप एक और चीज देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो, ये इसका सेकेंडरी कलर है, ये देखो, ये थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप है, लाइट सा, ठीक है, ये भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब आपको ये चीज का अंदाजा होगा कि यार ये मतलब हमने यूज तो किया हुआ है, लेकिन हमने क्यों यूज किया है, आप ये सोच रहे होगे। मतलब ये हमारी पूरी वेबसाइट अगर आप खोलोगे तो ये देखो, ये भी वही कलर आ रहा है, ये हेडिंग दूसरे कलर में आ रही है, तीसरा कलर वाइट है, ठीक है, मतलब वाइट, ब्लैक और ब्लू और लाइट ग्रीन कलर में जो है वो हमारे सारा कंटेंट आ रहा है, सारे जो कलर्स हैं वो इसी में है। अब क्या टेंशन है, अब नेक्स्ट जो टेंशन है वो मुझे ये हो रही है कि देखो ये लोगो मेरा जिस तरह का है, इसी तरह के मेरे बाकी भी फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। आप ये देखें मेरा यहाँ पर क्या फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट को का नाम है साइनी। यही फ़ॉन्ट मैंने होम पे, सर्विसेज पे, ये सारे फ़ॉन्ट सेम यूज़ हुए हैं। इसी तरह मैं अगर नीचे देखूं तो ये वही वाला फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। अब आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो कि फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट जो है ना, ये देखो, ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को लिखने के लिए अलग अलग तरह से हम लोग फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, हर एक फ़ॉन्ट का एक नाम होता है। इसी तरह कलर्स जो है ना, हर एक कलर का एक कोड होता है। जैसे ये वाला कलर है ना, इस कलर को अगर मैंने चेक करना है कि ये कौन सा कलर लगा हुआ है, मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है कलर पिकर, ठीक है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ और इससे यहाँ से कलर पिक करता हूँ, यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो, ये मुझे बता रहा है इस कलर का जो कोड है वो ये है। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा ये फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, फ़ॉन्ट्स ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 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 जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर जी, अब आप आ गई, पहले नहीं जी आ रही। जी सर, अभी आ रही है आवाज। अब आ रही। ये मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था अचानक। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? एनीवन
हैंड रेज करके बता दें। स्क्रीन शेयर हो रही है? सर स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं अभी बता रहा था, मैं बोल ही जा रहा था, क्या आप लोगों को अच्छा, क्या आप लोगों को समझ आई है ब्रांडिंग की, या फेसबुक जो मैंने पोस्ट बताया है वो कैसे यूज़ करनी है, और एडा मॉडल का? क्या आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हैं? नो सर। काइंडली चैट में बता दें मुझे सारे, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी एडा मॉडल भी सिखाना है, ब्रांडिंग को मैं भी सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बोल ही जा रहा था, मुझे नहीं पता चला था कि नेट नहीं कनेक्ट हुआ। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक मैंने बताया हो, वो सुना हो आपने। तो खैर, ब्रांडिंग को सीखते हैं, और ब्रांडिंग में क्या होता है वो देखते हैं। ब्रांडिंग में कलर्स का मैं बता रहा था, और आपको साथ में मैं आपको फ़ॉन्ट्स का बता रहा था। एक ब्रांड जो है वो कलर्स और फ़ॉन्ट यूज़ करता है, वो ट्राई करता है कि हमारी जो पोस्ट हों, जो हम सोशल मीडिया पे करें, वो उसी कलर में हो, ठीक है? उस कलर के अलावा वो किसी और कलर का इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, जिन फ़ॉन्ट्स का एक ब्रांड यूज़ करता है और ट्राई करता है कि उन फ़ॉन्ट्स के अलावा कोई फ़ॉन्ट यूज़ ना किए जाएँ। अब मैं आ गया हूँ जी पिंटरेस्ट पे। और पिंटरेस्ट पे क्यों आया हूँ, उसका रीज़न है। देखो, पिंटरेस्ट जो है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जो है बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं मार्केटिंग एजेंसी ब्रांडिंग, ठीक है? अब ब्रांडिंग क्या करती है, चलो देखते हैं। आओ, अब मैंने यहाँ पर सर्च किया जी। जी, किसका क्वेश्चन है? वो सर करें। पहले आपकी स्क्रीन रुकी थी, इसलिए हैंड रेस किया। अच्छा, अभी अभी रुकी हुई है या अभी चल रही है? जी अब हो गई है, अब चल रही अच्छा, है। ठीक है, ठीक हो गया। मैं पिंटरेस्ट को एक बार यहाँ पर ओपन करता हूँ और आपको गाइड करता हूँ। आप काइंडली म्यूट कर दें अयान। अच्छा, ये पिंटरेस्ट आ गया। यहाँ पर मैं मार्केटिंग एजेंसी ब्रांडिंग लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ से ना आप आइडियाज़ उठा सकते हो। आपने कोई भी काम करना होगा, ठीक है? आपने कुछ भी बनाना है, आप यहाँ से बेहतर तरीके से आइडियाज़ उठाओगे, ठीक है? आपको चीज़ें थोड़ी इजी लगेंगी, आपको समझ आएंगी, ठीक है? यहाँ पर ब्रांडिंग लिख के देख अलावा ब्रांडिंग को समझाने के लिए मैं आपको कुछ कंपनी खोल के दिखाऊंगा। मैंने कोको कोला को ओपन किया, इसके साथ साथ मैं ओपन कर रहा हूँ KFC, ठीक है? KFC की वेबसाइट खोल लेते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो चीज़ खोल लेते हैं। अच्छा, मैंने ना कुछ वेबसाइट खोली हैं, कुछ मैंने जो है वो इमेजेस निकाली हैं। इसके अलावा पिंटरेस्ट पे जाके ना मैंने ब्रांडिंग लिखा है। अब ब्रांडिंग क्या होता है, चलो ये पहले समझते हैं, फिर चलेंगे एडो मॉडल पे, ठीक है? एडो मॉडल बहुत इजी है, ब्रांडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए समझने में, थोड़ा सा ना उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं तरीके से आपको समझाऊं कि आपको समझ आ जाए सबको। अब देखो, KFC जो है वो आपने हमेशा देखा है, KFC रेड कलर में लिखा होता है, ठीक है? और KFC में अगर आपने कुछ खाने जाते हो, ठीक है? खाने ना जाया करो, अगर खाने जाते भी हो, ठीक है? इधर से ना खाया करो। अच्छा देखो, मैं इधर ब्रांडिंग के लिए आपको लाया हूँ, इनकी प्रमोशन के लिए नहीं लाया। तो अगर इसको आप खाते भी हो तो आप ना खाया करो, अच्छी चीज़ नहीं है। कॉज ऑफ गाजा जो वहाँ पर हो रहा है मुसलमानों के साथ। खैर, मैं ब्रांडिंग के लिए लेकर आया हूँ। ये देखो, रेड कलर में इन्होंने, रेड और वाइट कलर में इन्होंने ये सारा काम किया हुआ है। साथ उनका एक सेकेंडरी लोगो KFC ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। इसी तरह मैं नीचे जाऊँ तो देखो, पूरी वेबसाइट ब्लैक और साथ रेड कलर में बनाई गई है, और साथ वाइट में। इसी तरह मैं किसी और वेबसाइट चीजीएस, देखो चीजीएस का लोगो किस कलर में है, येलो में। चीजीएस पे बटन्स किस कलर में है, येलो कलर में, ठीक है? चीजीएस का ये कार्ड बटन किस कलर में है, येलो में। इसके अलावा बैनर्स किस कलर में आ रहे हैं, येलो में। अब इनका जो मेन कलर है ना, वो क्या है, येलो। देखो, पूरी वेबसाइट ही येलो बना दी। ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग यही होती है कि आप जो कलर अपने ब्रांड में इस्तेमाल करते हो, आप हमेशा उसी का इस्तेमाल करते हो, चाहे अपनी पोस्ट में, चाहे अपनी वेबसाइट पे, चाहे अपनी वीडियोस में। आप मोस्टली ट्राई करते हो कि इस वाले कलर से हम लोग पीछे ना हटें, ठीक है? इसी तरह मैं आपको कुछ और आइडियाज दे दूं अगर, तो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। मैं कोको कोला पे गया, कोको कोला पे देखो कि यहाँ पर
इन्होंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है और आप इनकी पूरी ब्रांडिंग देखोगे तो रेड में ही दिखेगी आपको, ठीक है। अगर मैं पेप्सी पे जाऊंगा तो वो जो अपना कलर इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसी में रहा है। इसी तरह लीड सिंक की भी अगर आप वेबसाइट पे जाओगे या सोशल मीडिया पे जाओगे तो हमारा जो कलर है वो ब्लू है और इसके अलावा हमारे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो हमने ये साइनी रखे हुए हैं। इसी तरह हर एक कंपनी, जैसे अभी मैं नाइकी खोल लूँ, ठीक है, तो नाइकी भी जो है वो उसने, आप देख लो कि उसका ये लोगो है ब्लैक और वाइट। और अगर मैं नाइकी की वेबसाइट पे जाता हूँ तो नाइकी की वेबसाइट किस तरह की दिखती है, चलो देखते हैं। तो नाइकी की वेबसाइट भी खोल लेते हैं, ये देखो ब्लैक और वाइट में ही आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि नाइकी जो है या ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सारे ब्रांडिंग पे कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं। जब आपने इंटरनेशनली किसी क्लाइंट के साथ काम करना है और आप ये कर रहे हो कि आप कुछ भी कलर्स उठाकर कुछ भी बनाने लग गए हो, तो वो जो ऑब्वियसली क्लाइंट है वो परेशान होगा कि यार मैंने किस बंदे को हायर कर लिया। तो ब्रांडिंग बेसिकली क्या होगी, आप देखो जो भी काम कर रहे होते हो आपने कुछ कलर्स लेने होते हैं, उन्हीं कलर्स में आपने पोस्ट वगैरह करनी होती है। अब मैं यहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ निकाल के दे देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है। क्योंकि अगर आप कुछ भी बना दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और आप एक पोस्ट जो है वो एक कलर में कर रहे हो, दूसरी पोस्ट दूसरी कलर में कर रहे हो और आप सेम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी आपके साथ ज़्यादा चल नहीं पाएगी और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। उसका रीज़न शायद आपको लगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, बट इनफैक्ट आप गलत कर रहे होगे क्योंकि आपको ब्रांडिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो ये रीज़न है कि आपको ब्रांडिंग के बारे में गाइड किया जाता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट जेन मोटर्स के नाम से थोड़ा सा ब्रांडिंग हुई हुई है, इसको कहते हैं लोगो, ठीक है। अब ये देखो लोगो की कुछ वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं। फिर ये कलर कौन से यूज़ हुए हैं, यही वाला कलर यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज़ हुआ है। इसी तरह कुछ और ब्रांडिंग की एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें इतनी ज़रूरत है कि हमें समझ आ जाए कि ब्रांडिंग होती क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी लिख के मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे जिससे मैं आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं आया ना, तो ये देखो आप बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देने लगे हो। मैं काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स कुछ खुल रहे हैं, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स में देखो ये पोस्ट वगैरह कुछ बनी हुई हैं, कुछ जो है वो आपके पास अच्छा यहाँ पर देखो आपके कुछ पोस्ट वगैरह रेडी हुई हुई हैं। अब अगर आप इन पोस्ट वगैरह को देखोगे, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस क्लियर है। ठीक है। अब देखो मैं ना आपको कुछ आइडियाज यहाँ से भी देता हूँ। यहाँ से कैसे आइडियाज दूंगा, ये देखो अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ तो देखो उन्होंने क्या क्रिएटिविटी ऐड की है। वी आर द डॉक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, नीचे उन्होंने यूट्यूब, फेसबुक, अब सोशल मीडिया सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा यस सोशल सब आपकी आवाज हाँ कट कट के आ रही है या आ ही नहीं रही। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? यस जी अभी अभी क्लियर तो है। ठीक। सही आइए। अच्छा यहाँ पर आप क्या सीख रहे हो, देखो ब्रांडिंग में आप क्या सीख रहे हो, यहाँ पर वी आर डॉक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म देख लो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ना, इनके थ्रू मार्केटिंग की जाती है और इनके थ्रू मार्केटिंग करके एक बिजनेस सेल्स जनरेट करता है। तो आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत कुछ कर सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल करो। लेकिन ये चीज़ें एक बिजनेस को अभी तक नहीं पता। आप अपने लेट सपोज आप एक मार्केटिंग एजेंसी है, जैसे लीड सिंह की एक मार्केटिंग एजेंसी है, अगर हमें अवेयरनेस देनी है तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वी आर डॉक्टर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उन्होंने कैप्सूल की शक्ल में ना ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया और यहाँ पर जो है वो ऊपर लिख दिया वी आर डॉक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह देखो गेट हाई ट्रैफिक ऑन सोशल मीडिया, था ट्रैफिक की लाइट्स लगा दी। तो इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है कि आप अपना जो सारा
अच्छा ये देखो, ये वाला देखो ऐड। अब यहाँ पर वही फिक्स योर बिजनेस हंगर, ठीक है, साथ पिज्जा लगा दिया और ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लगा दिए। ये होती है क्रिएटिविटी। आप जो है ना नॉर्मल एक ऐड बनाओगे और एक इस तरह की ऐड बनाओगे, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर एक और ऐड आ गई जी। क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है इस्माइल? सर ये जो सी जैसे कि पिज्जा के ऊपर उन्होंने व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम लोगो लगाए हुए हैं, ये एक स्टोरी पे आता है ना? किस पे आता है? स्टोरी पे आता है। ये इसको कहते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग हुई है, ये एक पीएनजी बना हुआ है, ठीक है। ये पीएनजी ट्रांसपेरेंट में बना है और इसके अंदर जो है ना ये सारे प्लेटफॉर्म्स को मर्ज किया गया है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है ना हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्रिएटिविटी आ रही है। अच्छा, ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है या यहाँ पर लेकर आने का मकसद ये है ताकि आपका माइंड थोड़ा सा खुले और आपको ये पता चले कि दुनिया में जो काम हो रहे हैं ना, अगर आप एग्जैक्ट सेम टू सेम काम करके दोगे तो जाहिर बात है अगले जो क्लाइंट्स है ना वो उनको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक काम कर दिया इन्होंने। तो क्लाइंट्स चाहते हैं कि कुछ यूनिक हो, कुछ ऐसा कि जो ऑलरेडी पड़ा ना हो। इस वजह से आपने कुछ आइडियाज़ लेने होते हैं, कुछ जो है वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना होता है और आपने ऐसी-ऐसी एड्स बनानी होती हैं कि क्लाइंट अगर देखे तो वो यार सोचे कि हाँ भाई, ऐसा काम तो मैं नहीं कर सकता, ना मुझे कोई और करके दे रहा है। तो इस वजह से जो है वो ये वाले तो हमारे लिए बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी या आप सर्विसेज दोगे एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ फ्रीलांसर, तो वो आपको ना और दूसरे जो सोशल मीडिया मार्केटर होंगे उनमें ना एक डिफरेंस होगा। डिफरेंस किस चीज़ का होगा? डिफरेंस होगा आप और उनके अंदर एक ब्रांडिंग का डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा, आप क्रिएटिव हो जाओगे, उनको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। क्यों? आपके अंदर वो सारी सलाहियतें, आपके अंदर वो सारी जो स्किल्स हैं वो ऑलरेडी होंगी। जस्ट एड्स रन करना मार्केटिंग नहीं है। जस्ट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो आप जाके कैंपेन्स बना लोगे, एडसेट्स बना लोगे, वहाँ पे ऐड चला दोगे, टारगेटिंग कर दोगे। इस तरह इसको मार्केटिंग नहीं कहा जाता। मार्केटिंग में मेन चीज़ होती है क्रिएटिव और आपकी प्रोडक्ट। आपका क्रिएटिव क्या होता है? आपका क्रिएटिव इसी तरह के जो मैंने आपको पिंटरेस्ट के थ्रू कुछ आइडियाज़ दिए हैं, इसी तरह के आप जो है वो कुछ क्रिएटिव्स वगैरह बनाते हो। तो आप हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपने कोई भी किसी कंपनी के लिए कुछ भी काम करना है तो मेक श्योर करना है कि पहले उसके अंदर आपने क्रिएटिविटी लानी है। और क्रिएटिविटी लाने के लिए आप ऑलरेडी दुनिया में बहुत सा काम हुआ है, उस काम को आप देख सकते हो और उससे बेहतर काम करने का आप थोड़ा-सा जो है वो कोशिश कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अगर ओपन करूँ, ये देखो बिग आइडिया। अब आइडिया में देखो उन्होंने एक पेंसिल ऐड कर दी है और सी को साथ डी बना दिया, ठीक है। और थोड़ा-सा ये चीज़ उन्होंने सिंपल रखी है। देखो जितनी सिंपल रखी है उतनी ज़्यादा बेहतर लग रही है। इसी तरह आप बाकी देखो, वी डोंट क्रिएट एड्स, वी क्रिएट ब्रांड्स। जस्ट उन्होंने अपना साथ लोगो लगा दिया है। तो देखो उन्होंने कम कंटेंट लिखा है। यहाँ पर देखो कि वी आर अ क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ से ना आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि एक अच्छी कंपनी या क्रिएटिविटी जो है वो किस तरह से ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने काफ़ी हद तक आपको गाइड करने की कोशिश की है। इसी तरह आप जो है वो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ बॉलीवुड। अच्छा मैं ना यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉलीवुड डायलॉग्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ बने बनाए कुछ और क्रिएटिव चीज़ें आ गई हैं जिसमें बॉलीवुड के कुछ डायलॉग्स वगैरह जो है वो मुझे देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो मुझे थोड़ा बहुत शायद और बेहतर सोचने को आपको मिले। अब देखो यहाँ पर इनका कलर देखो, कलर कौन सा है जी? ग्रीन। कलर कौन सा है जी? कोड रोवर नाम है इनका। अरे बाबा कितने चेंज कराता है रे तू। और साथ टीम डिज़ाइनर्स, ये दरअसल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हैं। और साथ में इन्होंने बाबू राव का यूज़ किया है। बाबू राव बेसिकली एक करेक्टर इन्होंने इस्तेमाल किया जिसको दुनिया जानती है और इसको थोड़ा इन्होंने फ़नी टच दे करना साथ में। देखो ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट
की तरह से इन्होंने डाला है, लेकिन इसको फनी भी बनाया है क्योंकि बाबू राव का जो कैरेक्टर था वो एक फनी कैरेक्टर था। ठीक है, तो जो चीज़ें आप पिछले दिनों पढ़ के आए हो मैं आपको उसकी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, साथ साथ आपको ब्रांडिंग सिखा रहा हूँ। अब ये कलर देखो, कलर क्या है, कोड रोवर। अब यहाँ पर यही कलर यूज हुआ है, दूसरा कलर इन्होंने पीछे एक वाइट कलर यूज किया है जिसको एक थोड़ा सा इन्होंने शेप दे दी है, और कोड रोवर टीम डिजाइनर्स यहाँ पर लिख दिया है, और ये चीज़ ये कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, हायरिंग करते करते मैं तो थक गई भाई साहब। इसी तरह कौन है वो जिसने मुझे अप्रूवल लिया बिना पोस्टिंग की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज आ गए होंगे। अब CID भी आपने देखा होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, ओके सर अभी पता करता हूँ SEO Zoom Tech की नंबर पे कॉल करके। अब बेसिकली इनका नाम होगा, देखो SZT, ठीक है, SEO Zoom Tech। अब इन्होंने ब्रांडिंग नहीं की हुई, देखो कितना गंदा लग रहा है। इनका जो लोगो है वो किस कलर में है और इनकी ऐड किस कलर में है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी। आपने जब भी काम करना है, अगर इनकी ऐड इसी कलर में होती तो बेहतर लगता है। अब इनका लोगो भी फजूल बना हुआ है। इसी तरह देखो दया, और इनका नाम भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, SEO Zoom Tech, इतना बड़ा नाम। दया पता लगाओ SEO Zoom Tech से कौन सी सर्विस मिलती है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली क्रिएटिविटी यूज की है, लोग ताकि इंगेज हों, लोग खुश हों कि यार वाकई ये वो चीजें हैं जो कि बचपन से देखते आए हैं। तो जी माइक म्यूट रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं नीचे करता हूँ तो आपको काफ़ी हद तक ना आइडियाज़ आ गए होंगे। अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इसके अलावा मैं यहाँ पर आकर लिखूँ क्रिएटिव, ठीक है, मार्केटिंग सर्विसेज पोस्ट्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ ना, तो अब देखो कि मुझे क्रिएटिविटी देखनी है। अब देखो ये टिंगर डिजिटल, ठीक है, अगर मैं इस ऐड को ओपन करता हूँ ना, तो ये देखो यहाँ पर ये ऐड ओपन होगी। इस ऐड में इन्होंने कौन सा कलर यूज किया हुआ है, पर्पल, पीछे बैकग्राउंड वाइट, और पर्पल का इस्तेमाल करके इन्होंने देखो अपनी ऐड कुछ इस तरह से बनाई हुई है। इसी तरह मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देखो यहाँ पर इनकी सारी एड्स आ रही हैं, और अपनी सारी एड्स को इन्होंने सेम तरह से लेआउट भी सेम रखा है, और देखो इनका जो पेज होगा ना वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पर ये ऐड देख लो आप, ठीक है, इन्होंने एक साइकिल के अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम को डाल दिया, सोशल मीडिया विल बैलेंस योर बिजनेस ये लिख दिया, और साथ में जो है वो नीचे अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह दे दी। इसी तरह मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास देखो कितनी सारी पोस्ट आ गई, और ये सारी पोस्ट है तो टिंगर डिजिटल जो है वो सेम ही लोगो सेम ही कलर में कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, आप जो है वो अपने ब्रांडिंग को लेकर चलते हो, ब्रांडिंग से पीछे नहीं हटते। अब आ जाओ एडा मॉडल की तरफ। अब सपोज मैं बेच रहा हूँ ऐनक, ठीक है। अब फर्स्टली हम लोग जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे ना मार्केट में, आप चाहे पाकिस्तान में बेच रहे हो चाहे आउट ऑफ कंट्री बेच रहे हो, हर एक कस्टमर की ना एक जर्नी होती है। कस्टमर जर्नी क्या कहलाती है, एडा, ठीक है। अब एडा क्या होता है, अब आओ देखते हैं। एडा में फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस आ जाती, अटेंशन आ जाती है। अटेंशन में क्या होता है, आप बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप कोई हुक क्रिएट करते हो। अब हुक क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ जी 200 प्लस हुक्स मेरे पास आ गए हैं। अब हुक क्या करेगी, चलो अब देखते हैं। मैं यहाँ से काम करता हूँ, मेरे पे अगर वीडियो हुक मुझे मिल जाए तो। अब हुक क्या होती है, आज तक जो आप सुनते आए हो वो वाली हुक नहीं है, ये कोई और हुक है। तो मैं यहाँ से आपको थोड़े से आइडियाज देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा एकदम वीडियोस जो है वो चल रही होती हैं, उससे पहले पहले ना कोई बंदा एकदम ऊपर से आके गिर जाएगा, ठीक है, फिर एकदम दूसरा बंदा आ जाएगा, तो वो बेसिकली हुक्स होती हैं। मुझे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ एक वेबसाइट भी है हुक्स यूज करने के लिए। अच्छा, मैं एग्जांपल निकाल देता हूँ और ये लिख देता हूँ ताकि मेरे पास एग्जैक्ट रेलिवेंट रिजल्ट आ जाए। अच्छा, मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद मेरे पास हो सकता है यहाँ से कुछ रिजल्ट्स मुझे मिल जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पर आ गया।
और ये देखो पेक्सेल्स में मुझे कुछ हुक्स मिल जाएंगी। चलो जी, इस्माइल एंड पे क्वेश्चंस होंगे। अब टाइम ऑलरेडी हमारा बहुत शॉर्ट हो गया है। अच्छा, पेक्सेल्स पे जाके मैं आपको हुक्स का थोड़ा सा बता दूं। वायरल हुक्स लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। ठीक है, एक मिनट। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से हमें मिलेगा। मैं ना एक साइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। वायरल ट्रांजिशनल हुक्स फॉर सोशल मीडिया, मे बी दिस वन। यस, दिस वन। ठीक है, देखो अब ये क्या होती हैं। देखो अक्सर आपने देखा होगा एकदम से एक आप स्क्रॉल कर रहे होगे, एकदम से ऐड आएगी और वो ऐड जो है वो, जैसे ये ऐड है, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये सीधा मेरी आंखों में आई है और एकदम से स्टार्ट में ना वीडियो में ये लगा होता है। दरअसल आप से ना अटेंशन सीख करता है। आप एज ए यूजर स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है, और एक कोई भी जो पोस्ट करने वाला होगा, कोई पेज एडमिन होगा, वो क्या एक स्ट्रेटेजी बनाएगा या एक कंपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाती है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल ना अटेंशन क्रिएट करती है। देखो ये देखो, कोई भी ऐड होती है ना, जो पेड ऐड होती है, उस पे वो लोग ट्राई करते हैं कि अगर हम वीडियो चला रहे हैं तो वीडियो के स्टार्ट में ना एक हुक क्रिएट कर दीजिए। वो हुक ये भी हो सकती है। अब ये हुक क्या करेगी, देखो ये हुक आपको ना रोकने पे मजबूर करेगी। आप थोड़ा सा देखोगे, एकदम से जो है ना वो कोई और बंदा आ जाएगा जो कि आपको जो है वो इस हवाले से गाइड करने लग जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब मैंने पिछले दिनों, शायद मुझे यहाँ पे मिल जाए, मैं स्क्रॉल ही कर रहा था तो मेरे अभी माइंड में आ गया, टाइम्स कंसल्टेंट स्टडी वगैरह के रिलेटेड जो है वो कुछ सर्विसेज देते हैं। तो अगर मेरे पास इस रिगार्डिंग ये ओपन हो जाता है, मैं काम करता हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ और इंस्टाग्राम खोलने के बाद सर्च में लिखता हूँ। अच्छा, सर्च में मैं क्या लिखूंगा जी, टाइम्स कंसल्टेंट, ठीक है, और मैं सर्च कर दूंगा। ठीक है, ये देखो अब ये डिफरेंट इनके पेजेस आ गए। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, अब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं हो सकता है हुक वगैरह मिल जाए। ठीक है, अब ये देखो इनकी ये कुछ वीडियोस हैं, ये देखो अब ये देखो, ये हुक थी। ठीक है, ये हुक थी। देखो उन्होंने क्या किया, मोबाइल जो है उसने पकड़ा हुआ है, तो मोबाइल गिरा है और ये लड़की कैच कर रही है। दरअसल इन्होंने क्या किया, पहले एक हुक क्रिएट की और फिर अपनी जो वीडियो है ना वो आगे शो कर रहे हैं और वहां पर वो वीडियो में कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये देखो 500 लाइक्स हैं, 358 कमेंट। दरअसल वो ना फ्री है। ठीक है, अब ये देखो, ये बेसिकली हुक होती है और ये हुक कहाँ से क्रिएट की जाती है, ये इसके लिए बहुत सी साइट्स हैं, मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, जो कि बेस्ट वन है, जो कि फ्री आपको प्रोवाइड कर देंगी और वहां से आपने हुक्स वगैरह डाउनलोड करनी होंगी। ठीक है, और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो जब आपने वीडियोस वगैरह बनानी होंगी। ये वीडियो हुक्स डॉट ऐप भी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कैसे डाउनलोड होगी, आप यहाँ पर आकर डाउनलोड को क्लिक करोगे, ये देखो डाउनलोड होगी। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से होगी, ये देखो। ठीक है, इसी तरह जो है ना ये इन हुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एडो मॉडल में क्या होता है, देखो एक कस्टमर है, ठीक है, वो इन द स्टार्ट आपने उसको कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है, जैसे मैंने आपको ग्लासेस की एग्जांपल दी है। अब ग्लासेस जो है ना, एनक एनक अगर बेचनी है तो पहले आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। अब प्रॉब्लम डिस्कस करना क्यों जरूरी है, देखो दुनिया में ना बिजनेस चलता ही तब है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, कुछ अलग कर रहे हो, तो आपका बिजनेस जल्दी जो है वो ग्रो हो सकता है। आप जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, आप बेहतर तरीके से सर्विसेज दे सकते हो, आप बेहतर तरीके से प्रोडक्ट बेच सकते हो और आपका बिजनेस जल्दी ग्रो होगा। लेकिन ये सब करने के लिए आपका जो बिजनेस है उसको ऑब्वियसली अच्छी भली मेहनत की जरूरत होती है, अच्छी भली आपके बिजनेस की मार्केटिंग होनी चाहिए। फिर आप जब जाके ना इतनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो।
तो फर्स्टली अटेंशन है। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन देखो, आप कस्टमर को अटेंशन दिलवाने के लिए जो भी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करोगे उसको हम ए कहेंगे या अटेंशन कहेंगे, ठीक है। उसमें आप अवेयरनेस भी दे सकते हो। जैसे लेट्स सपोज कोर्स के लिए हमने क्या किया था, फिर एग्जांपल देता हूँ। कोर्स के लिए हमने ये किया था कि हमने लिख दिया था कि कोर्स फ्री होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। अब देखो, हमने एकेडमिक फीस को फ्री किया और रजिस्ट्रेशन फीस ली, और क्या किया, एक ऑफर लगाई। ऑफर लगाकर आप लोगों को हम लोगों ने एनरोल करवाया। इसी तरह देखो, आप लोगों ने जब वो देखा, जब एज अ कस्टमर आप लोग उस ऐड को देख रहे थे, उसके बाद आपने सेकंड क्या आपके माइंड में आया, आपके माइंड में इंटरेस्ट आया कि यार ये फ्री कोर्स करवा रहे हैं, जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस है, और ये जो कोर्सेज हैं इनमें तो माइक म्यूट करें काइंडली, जिसका भी ऑन है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट के बाद रेहान आपका माइक ऑन है। अच्छा, किधर गया आप? इन चीज़ों का ख्याल रखा करें काइंडली, अच्छा भला फ्लो बना होता है। अच्छा, ये एडा मॉडल पे वापस आ गया। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, आप लोगों ने हमारी ऐड देखी, आपके माइंड में इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार कोर्स करना चाहिए, हो सकता है ये बेनिफिशियल हो, लेकिन आपको तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपने हमसे रब्ता किया, ठीक है। वंस के आपको हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद आपको थोड़ा सा हमने अटेंटिव कर दिया, उसके बाद आपने हमसे रब्ता किया, आपको हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो आप, अगर आपको ज़रूरत है ना उस प्रोडक्ट की, तो आप लाजमी जो है वो उसका एक्शन ले लोगे। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जो है वो अटेंशन सीख कर लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट भी उनका पैदा हो जाता है, लेकिन डिज़ायर पर आकर ना, हो सकता है उनके पास फीस ना हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, 100 तरह के मसले होते हैं, तो वो डिज़ायर भी आकर जो है ना वो रुक गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्शन ले लेते हैं। तो एक कस्टमर जो है ना, वो दुनिया में चाहे कुछ भी बिक रहा है ना, तो वो एडा मॉडल से गुजरता है। एडा मॉडल क्या होता है? एक कस्टमर की जर्नी होती है, ठीक है। कस्टमर को आपने पहले अटेंशन दिलवानी होती है, फिर इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर, फिर एक्शन, और एक्शन पर जाकर आप जो है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल कर लेते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो। मैंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं पूछना चाहूँगा बाद में, 5 मिनट बाद में, 2-3 मिनट बाद बल्कि। तो अब मैं थोड़ा सा फिर वापस ब्रांडिंग की तरफ चलूँगा। अब ब्रांडिंग में मैं आपको टिंगर के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी है, बाकी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज दी है, और यहाँ से मैंने आपको बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप एड्स किस तरह से बनाओगे, ब्रांडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, और एड्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है, क्रिएटिविटी करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया हमने, ये मैंने आपको सारा कुछ गाइड कर दिया है। अब ब्रांडिंग अगर आपने कोई करनी है ना, आपको कोई कलर वगैरह रखना है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है HUIEMINT। अगर आप वैसे नाम आप देख लें, HUIEMINT। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, यहाँ पर आकर आप कुछ कलर सेट करोगे, ये आपको ना, देखो जैसे ये कलर्स ऑलरेडी सेट हैं, ये आपको पैकेजिंग वगैरह इस कलर में दिखा देगा, शर्ट दिखा देगा। इसके अलावा ये देखो, इसने टी शर्ट दिखा दी और नीचे कलर्स के कोड दिखा दिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको चाहता हूँ ना कि ये कलर ये वाले ना दिखें, आप कुछ कोड्स वगैरह कॉपी करो, यहाँ पर आकर दो इसको, जैसे यहाँ पर आकर मैंने ये पिंक रख दिया, चेंज करके इसको मैं लेट्स सपोज ब्लू कर देता हूँ, पर्पल टाइप थोड़ा सा है ये, और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये चारों कलर्स कैसे लग रहे हैं। दरअसल एक कंपनी की जब ब्रांडिंग करनी होती है ना, तो आपको कलर्स को लाजमी देखना होता है। अब देखो, मैंने पिंक भी यूज़ किया है, ब्लू यूज़ किया है, और रेड यूज़ किया है। तो अगर आपको जो है वो मेन कलर पिंक नहीं रखना, और चौथा जो है ना वो लेट्स सपोज मैं यहाँ से कर देता हूँ जी ब्लैक। अगर मैं ब्लैक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से मुझे जो है ना सारा कुछ शो कर रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर इन केस वाइट कर देता हूँ, और बाकी जो है वो चीज़ें चेंज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आकर इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, तो हमारा मेन जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अब ये देखो, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो यहाँ से ना आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा जो है वो ब्रांडिंग के लिए आप जो है वो कलर हंट पे जा सकते हो।
कलर हंट क्या करेगा जी? कलर हंट भी आपको कलर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं। अब ये कलर्स क्या करेंगे, ये ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, काफ़ी हद तक आपको गाइडेंस मिल गई होगी। एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का नाम है कलर ज़िला, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जैसे यूट्यूब का जो कलर है ना वो रेड कलर में है। अब हम लोग अगर यहाँ पर क्लिक करो ना, क्लिक करने के बाद देखो मैं यहाँ पर जैसे ही आ रहा हूँ तो मैं एक एक कलर को देख सकता हूँ। जैसे ये येलो आया ना, यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखो येलो का ये कलर कोड कॉपी हो गया, और इस कलर का कोड का इस्तेमाल हम लोग अपनी भी पोस्ट में कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आप जो है वो कौन कौन से कलर्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। इट डिपेंड्स के आपको क्या चाहिए। अब हर एक जो कलर होता है ना उसकी साइकी होती है, जिसको आप कहाँ से आके पढ़ोगे, कलर साइकोलॉजी से, ठीक है। अब कलर साइकोलॉजी क्या करती है, हम इमेजेस में जाते हैं और इमेजेस में आकर ये देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ पोस्ट वगैरह हुई हैं। मैं इनमें से किसी एक को ओपन करूँगा और मैं देखूँगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखो वो बताया जा रहा है कि पिंक जो कलर है ना वो फेमिनिटी, क्रिएटिविटी, रिस्पेक्ट, सॉफ्टनेस, ग्रेटिट्यूड इसके लिए यूज़ होता है। रेड एक्शन के लिए, पैशन के लिए, एनर्जी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। ऑरेंज इसलिए, और ब्लू किसके लिए, देखो पर्पस, सिक्योरिटी, सक्सेस, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस, पावर, ट्रस्ट। अब हमने ये यूज किया था एज अ मार्केटिंग एजेंसी। दरअसल हर एक कलर का ना कुछ मतलब भी होते हैं, तो आपने ये भी समझना है कि हर एक कलर की एक साइकोलॉजी है। अब ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, आप तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे थे, तो भाईजान बहन जी बहुत ज़रूरी हैं। इसका रीज़न ये है कि देखो अगर आप ये चीज़ें नहीं देखोगे ना तो आप जब पोस्ट बनाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका रीज़न क्या है, प्रॉब्लम्स इस वजह से आएंगी क्योंकि आप बेसिकली इंटरनेशनली काम कर रहे होगे या लोकली काम कर रहे होगे, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो बाकियों के अंदर नहीं होगी। सर्विसेज देने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर आप क्रिएटिव काम करके दोगे तो आप हर किसी को अच्छे लगोगे। अच्छा, यहाँ पर देखो कि रेड कलर में उसने बताया कि एक्साइटमेंट, एनर्जी, पैशन, करेज, अटेंशन। इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट, फूड, स्पोर्ट्स, फायर प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। इसके अलावा ना अलग अलग जो है वो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर मैं विजिट करूँ ना यहाँ पर इस साइट पर, तो यहाँ पर पूरा ब्लॉग लिखा होगा, पूरा आर्टिकल लिखा होगा इस हवाले से। आज के लिए इतना ही, और रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख लेना। जी इस्माइल, आप क्वेश्चन करें। सर मैं कह रहा था जैसे कि कलर साइकोलॉजी है, इसके लिए कोई ऐप है जिससे मैंने अभी पर्पल रंग, कोई सा भी रंग कलर चूज करना है, उसके बारे में वो डिटेल दे दे, उसके बारे में कोई ऐप है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताया ना, ये देखें ये कलर हंट है। इसके अलावा HUEMMINT.com है, ह्यूमेंट है, या कलर हंट है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको अभी गाइड की है ना, ये जब आप देखोगे ना रिकॉर्डिंग मस्त देखना 2 बार, तब आपको क्लियर होगी हर चीज़। थोड़ा सा आपने पिंटरेस्ट को विजिट करना है, थोड़ा सा आपने इन प्लेटफॉर्म्स को विजिट करना है, ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा रीड करना है, समझना है ब्रांडिंग को। जो मैंने समझा दिया सिर्फ वहाँ तक नहीं रहना, ये याद रखना है हमेशा। ये कोर्स आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि जब तक खुद हाथ पाँव नहीं चलाओगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ चीज़ें जो है वो पल्ले नहीं पड़ेंगी। मैं अपने एंड से ट्राई करूँगा कि मैं आपको हर नॉलेज दूँ जो कि मैंने खुद फेस की है, जो कि हमारी टीम ने फेस की है, जो कि लीड सिंह ने फेस की है, और मैं सॉल्यूशन देना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ना वो पूरी तरह से मेहनत करो। तो अभी क्लास हो रहा है। सर मैंने ये पूछना था कि सैटरडे और संडे में इन दोनों दिन के बीच में कोई क्लास हुई थी? नहीं जी अयान। ओके सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कोर्स क्लास एंड स्टार्ट हो रही है जब बॉस, आपने ऐड क्लास लगाया एंड था हो जाएगी। उसमें अयान ग्रुप में क्वेश्चन कर लेना, अभी क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर एंड हो जाती है ना तो ग्रुप में ठीक है, मैसेज करना है, मुकद्दर साहब ने भी। ठीक है, मैं ग्रुप में कर लूँ। ठीक है एवरीवन, आप लोग क्वेश्चन कर लो तो टीम आपको रिप्लाई कर देती है ग्रुप में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।